पिछले वीडियो में आप लोग का ब्लड चैप्टर्स हो चुका है। जो ब्लड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कंपैरेटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो ये सभी बातें हो चुका था। अब आज की जो हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे दोस्तों, वो स्पेशल क्लास ऑफ एड्स, यानी एड्स के बारे में पूरी तो ध्यान दीजिएगा। आज आप लोग का क्लासेस एड्स का क्लासेस चलेगा और एड्स से सबसे ज़्यादा प्रतियोगिता एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा आपको इसकी जानकारी भी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एड्स जो है सर्वप्रथम पनपा कहाँ, यानी सबसे पहले जो एड्स बीमारी आई वो कहाँ आई, किस देश में, कहाँ देखने को मिला। तो सबसे पहले इसे देखने को जो मिला वो अमेरिका में मिला 1981 में, ठीक है। 1981 एडी में देखने को मिला। धीरे धीरे इसका फैलाव बढ़ता गया। इसका फैलाव क्या होता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। और बढ़ने के बाद 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद एड्स का मरीज भारत में 1986 में देखने को मिला। धीरे धीरे इसी तरह से इसका क्या हो रहा था, फैलाव बढ़ रहा था। अतः डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों का, ठीक है, डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों का यह धीरे धीरे सर दर्द बन रहा। यानी कहने का मतलब है कि डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों इतने परेशान हो गए इस रोग को लेकर के, जिससे काफी परेशानी होने लगी। धीरे धीरे इस पर काबू पाने के लिए कुछ मेडिसिन भी क्या किया गया, लाया गया। कुछ मेडिसिन का भी प्रयोग किया गया। इससे पहले कि इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या था, तो इसका जो मुख्य कार्य था एड्स का, उस शरीर में जो WBC ब्लड बनता है, सफेद रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, उसको क्या करना शुरू कर दिया, एड्स के जो वायरस है खाना शुरू कर दिया। यानी धीरे धीरे WBC की मात्रा को शरीर में क्या करता चला गया, कम करता चला गया। और जब शरीर में WBC की जब मात्रा कम कर देगा तो समझ सकते हैं कि अनेक प्रकार की बीमारियां पनपने लगेगा। क्यों पनपने लगेगा, क्योंकि WBC जो है वो पूरे शरीर का क्या है, सिपाही है। पूरे शरीर को देख रेख करने वाला जो है वो WBC ही है। WBC अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी क्या करता है, बरकरार रखता है। लेकिन जब एड्स के वायरस HIV जैसे ही शरीर में एंट्री करता है, शरीर में प्रवेश करता है, तो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देता है, WBC की संख्या को शरीर में कम करना शुरू कर देता है। और कम करने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे क्या होने लगता है, बीमार पड़ने लगते हैं। यानी सारी वायरस उसके ऊपर संक्रमण क्या कर देता है, अटैक कर देता है, जिसके वजह से कम समय में ही पेशेंट को अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, मौत के मुंह में चला जाता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, कि ताकि आपको क्या हो जाए, सभी कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे तरह से घुस जाए। यानी कहने का मतलब साफ साफ शब्दों में है कि एड्स का जो मुख्य काम है वो हमारे शरीर में क्या करता है, इसकी जो वायरस है वो हमारे शरीर में
प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे क्या कर देता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है WBC को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, यानी क्या कर देता है, संख्या कम करने लगता है। WBC के क्लासेस जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में आपको क्या हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। WBC यानी रक्त कोशिकाएं की वीडियो आप देख लीजिएगा, जरूर देखें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स का जो मुख्य वायरस है, एड्स का जो मुख्य वायरस है वो HIV, यानी कहने का मतलब है कि वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का काफी लंबे समय से सर दर्द बन रहा था इस बीमारी को लेकर। इस बीमारी को काफी लंबे समय तक रिसर्च किया गया और रिसर्च करने के बाद यह पाया गया कि इसमें HIV नामक क्या है, वायरस, यानी एक वायरस है जो हमारे शरीर को क्या करता है, लगातार WBC को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो लगातार जब WBC को कम करेगा, इसका मुख्य कारण था वायरस। उस वायरस को वैज्ञानिकों ने नामांकन किया HIV। उस वायरस को नाम दिया वैज्ञानिकों ने, क्या दिया, HIV, जिसका अर्थ होता है ह्यूमन, जिसका पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। बात समझ में आ रहा है? ये वायरस है जो शरीर में प्रवेश करके क्या करता है, WBC को खाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे WBC की संख्या को कमाने के बाद व्यक्ति को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। चलिए इसके बाद हम एड्स का पूर्ण रूप की जानकारी की बात करेंगे। तो एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद नहीं भूलिएगा दोस्तों, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका अर्थ होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसका कहने का अर्थ ये है, इसीलिए इस रोग को नाम रखा गया है एड्स। भुलाने की जरूरत नहीं है, फिर से एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कोई दिक्कत? A से A4 एक्वायर्ड, I4 एमिनो, D4 डेफिशिएंसी और S4 सिंड्रोम। S4 सिंड्रोम। चलिए अच्छा, रक्त एड्स जो फैलता है वो कैसे फैलता, एड्स फैलता कैसे है? तो एड्स फैलने का यानी प्रसारित होने का कई तरीके हैं। कई प्रकार से एड्स क्या हो सकता है, फैल सकता है। जैसे इफेक्टिव नीडल से भी फैल सकता है। यदि किसी को एड्स हुआ है और उसे इंजेक्शन वाले नीडल से उसे इंजेक्शन दिया गया और उसी इंजेक्शन वाले नीडल का प्रयोग स्वस्थ व्यक्ति में कर दिया गया, तो उसे भी एड्स फैलने की पूरी संभावना है। दूसरा, माता से उत्पन्न बच्चे, यानी जिस माताएं को एड्स हुआ है उससे उत्पन्न संतान, यानी उनसे जो पैदा होंगे बच्चे, उनको भी क्या होगा, एड्स पूरी फैलने की यानी पूरी तरह से प्रसारित होने की संभावना है। यानी माता से जो उत्पन्न बच्चे होंगे उसे भी एड्स की संभावना पूरी तरीके से है। चलिए इसके बाद सेक्सुअल कांटेक्ट से भी एड्स क्या होती है, पूरी तरीके से फैलने की संभावना होती है। इसके बाद अगले बिंदु की जब बात करेंगे तो रक्त लेन देन करने से, रक्त को ट्रांसफरेंस यानी लेन देन करने से, ब्लड को ट्रांसफर करने से भी क्या हो सकता है, एड्स पूरी तरीके से फैल सकता है। एड्स पूरी तरीके से क्या हो सकता है, फैल सकता है। जैसे
कोई व्यक्ति एड्स से प्रभावित है, HIV वायरस से प्रभावित है, और उस व्यक्ति का ब्लड स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर कर दिया जाए तो पूरी 100% या चांस होती है, 100% या चांसेस होती है, गारंटी होती है कि उसे भी एड्स क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, यानी प्रभावित, वो भी एड्स से क्या हो जाएगा, HIV से प्रभावित हो जाएगा। चलिए एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए एड्स एक साथ खाना खाने से फैलेगा? नहीं, यानी की वही संभावना है इफेक्टिव नीडल, माता से उत्पन्न बच्चे, सेक्सुअल कांटेक्ट, रक्त का आदान प्रदान अर्थात लेन देन, ये सभी बिंदु हैं, इससे एड्स फैलने की पूरी गारंटी होती है। लेकिन एक साथ भोजन करने से, चुम्बन करने से एड्स नहीं फैलता। बात समझ में आ रहा है? एड्स का मुख्य लक्षण क्या होगा? तो एड्स का मुख्य लक्षण, यानी आपके शरीर में HIV वायरस प्रवेश कर गया है तो पहले के तौर भूखे मार देगा, पहले कुछ ही कर देगा, भूख मार देगा। दूसरा काम करेगा, जब तू खाइबे नहीं करेगा तब वजन दिन प्रतिदिन क्या होगा चेला, घटते जाएगा, एकदम कमते जाएगा। तो जब दिन प्रतिदिन वजन कमेगा तो क्या होगा, कमजोरी होगा। तो जब कमजोरी होगा तो खटिया पे क्या होइएगा, बेड पे लेटे रहिएगा, मरो मैदान कीजिएगा बेडे पे। जब कमजोर हो जाइएगा तो कैसे उठ के कीजिएगा, पकड़ के कोई व्यक्ति करवाएगा। बात समझ आ रहा है? इसके बाद लगातार बुखार एवं सरदर्द, ये मुख्य लक्षण है। ये 3 मुख्य लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर्स से संपर्क करें। तुरंत क्या संपर्क करें, किससे संपर्क करें, संपर्क करें। ठीक है, चलिए इसकी जांच की बात किया जाए तो इसकी जांच की खोज हुई है, यानी एड्स का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो एक टेस्ट है एलिजा टेस्ट। कौन टेस्ट? एलिजा टेस्ट, एलिजा जांच। इससे एड्स के, HIV के वायरस के बारे में क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। और पता लगाने के बाद इससे, एलिजा टेस्ट से यह पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति एड्स से प्रभावित है या नहीं। इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हुआ है, अभी तक इसकी इलाज कोई संभव नहीं हुआ है, कोई खोज अभी तक इसकी इलाज की नहीं है। लेकिन इसके रोकथाम के लिए, यानी एड्स को रोकथाम के लिए, रोकने के लिए कुछ दवाएं, मेडिसिन क्या हो गई है, उपलब्ध हो गई है, चलाई जा रही है। तो इस तरीके से जो मैं जानकारी दिया वो एड्स के बारे में जानकारी दिया। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको एड्स से देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा क्वेश्चंस एड्स से आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो पूरी बिंदु आपको समझ में आ रहा होगा, डायग्राम के माध्यम से मैं पढ़ाया है ताकि आपके लिए ये चीज क्या हो जाए, आसान हो जाए, ताकि आपके लिए ये चीज क्या हो जाए बाबू, आसान हो जाए। डायग्राम के माध्यम से एक फायदा है कि आपको कम समय में ज्यादा बिंदु को क्या करना होगा, कवर करना होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसकी आप डिस्क्रिप्शन, यानी कहने का मतलब है कि इसकी भाषा भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, इसकी भाषा भी बना सकते हैं। जब डिस्क्रिप्शन आपको पता है, बिंदु पता है इसके बारे में, तो भाषा तो खुद से लिख लीजिएगा। मेंस तो खुद से लिख लीजिएगा ना। जैसे मेंस लिख सकते हैं कि एड्स सर्वप्रथम अमेरिका में पनपा 1981 में, धीरे धीरे इसकी प्रसार 5 साल बाद भारत में भी 1986 में देखने को मिला। इसकी मुख्य कार्य है शरीर में WBC को क्या कर देना, कम कर देना, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इसके मुख्य वायरस की बात किया जाए तो इस वायरस का नामकरण HIV किया गया है, जिसका पूर्ण रूप ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। एड्स का विस्तृत रूप एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। अतः एड्स फैलने की जो संभावना होती है वो इफेक्टिव नीडल से, माता से उत्पन्न संतान से, सेक्सुअल कांटेक्ट से तथा रक्त को लेन देन करने से
पूरी तरीके से एड्स फैलने की क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है। लेकिन एक साथ खाना खाने से एक साथ एड्स का फैलाव और विस्तार बिंदु नहीं नजर आती है। अतः इसकी मुख्य लक्षण की जब बात किया जाए तो मुख्य लक्षण प्रमुख है, निम्नलिखित है, जिसमें पहला है भूख न लगना, शरीर का वजन कम कर देना, लगातार बुखार एवं सर दर्द का बना रहना। अतः इसकी जांच के लिए एक टेस्ट का रिसर्च किया गया है, खोज किया गया है, जिस टेस्ट का नाम है एलिजा टेस्ट, एलिजा जांच। अतः इसकी अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है और आने वाले समय में इसकी इलाज संभव होने के लिए यानी करने के लिए वैज्ञानिकों एवं डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर्स इस पर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरीके से आप मेंस भी लिख सकते हैं एकदम फराटेदार। यदि दिल को छू गया होगा मेरा वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब अच्छा लगे, समझ में आया इस बिंदु को, क्वेश्चंस आपसे सेट में नहीं छूटेगा। यदि सेट में क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि क्या सर आपने पढ़ाए और क्वेश्चंस इस चैप्टर से क्या हो गया, अधूरा रह गया, छूट गया। नहीं दोस्तों, ना 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 ना, गारंटी के साथ है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वीडियो में बना रहे, कोई वीडियो देखिए, किसी प्रकार की कोई पढ़ाई कीजिए, एकदम वीडियो में बना रहिए, कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा। यदि जीएस आपको सताएगा ना इसके बाद, तो दोस्तों मैं एक और वादा करूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद वादा मैं करूंगा, ऐसा वादा करूंगा जो आप याद कीजिएगा। ठीक है, यदि मेरा वीडियो दिल को छू गया है तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। मैं बार बार एक ही शब्द को बोल रहा हूं, यदि दिल को नहीं छुआ है तो डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक।